एक गांव में एक पुराने बड़े हवेली का जिक्र होता था जिसे लोग भूतिया मानते थे। ये हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और उसमें कुछ खौफनाक घटनाएं हुई थीं जो लोगों को डरा सुना करती थी। गांव के निवासियों में ये कहानी पसंदीदा थी और सबके मन में हवेली की भूतियापन से जुड़ी कई कहानियां घूमती रहती थीं। वहां के बच्चे रोज इस हवेली के पास से गुजरते लेकिन कोई भी उसके अंदर नहीं जाने का साहस दिखाता था। एक दिन गांव का एक बहादुर और न्यायप्रिय युवक नामक रामन ने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि क्या वाकई में भूतिया है या नहीं। उसने अपनी हौसला अफजाई की और बच्चों की तरह हवेली के पास जा रहा था। हवेली की दीवारें विचारों में खोए जैसी दिखती थीं। वह धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा रहा था और उसका दिल धड़क रहा था। फिर एक छोटी सी दरवाजा दिखाई दिया जिसे रामन ने खोला। हवेली के अंदर की स्थिति वहां पहुंचकर उसे स्तंभित कर दी। उसने देखा कि हवेली खाली थी और सिर्फ उसकी दीवारों पर जड़े हुए पुराने तस्वीरें थीं जो उसे अजीब लगी। रामन ने ध्यान दिया और देखा कि हवेली के दूसरे कोने में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने वहां जाकर उसे खोला और पढ़ने लगा। किताब में हवेली के पुराने मालिक की कहानी थी। किताब में लिखा था कि कभी बहुत समय पहले यहाँ पर एक प्रसिद्ध राजा रहता था। उसका नाम राजा सुरेश था और वह बहुत ही न्यायप्रिय और सहयोगी राजा था। उसके साथ रानी शांति भी बहुत ही सुंदर और उदार थी। एक दिन हवेली में अचानक एक अनजान संतान का आगमन हुआ। वह बच्चा अत्यंत ही विद्यालयक्षम और बुद्धिमान था। राजा और रानी ने उसे पाला पोसा और वह उनके लिए बड़ा होकर हवेली को संचालित करने लगा। लेकिन एक दिन अनजान संतान ने अपनी असली अस्मिता दिखाई और वह भूतिया सिद्धि की शक्ति से परिचित हो गया। वह अपने दुष्ट मंत्रों का इस्तेमाल करके हवेली को भूतिया बना दिया। उसने राजा और रानी को हवेली के बाहर बंद कर दिया और उन्हें भूतिया बना दिया। रामन ने किताब पढ़कर समझा कि भूतिया हवेली का रहस्य इसी अनजान संतान के बुरे संकल्प से जुड़ा हुआ था। वह जल्दी समझ गया कि कैसे इस भयंकर शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। रामन ने निश्चय किया कि वह राजा और रानी को मुक्त करेगा। उसने विचार किया कि संतान की बुरी इच्छा को नष्ट करने के लिए वह कुछ करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और साथ में वो नए बच्चे के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मिलकर संतान को उसकी बुरी इच्छाओं के बारे में समझाया। संतान कोई आम बच्चा नहीं था, वह उसके पास भूत प्रेतों की शक्ति थी। रामन ने जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बच्चे को भागने या मारने की कोशिश की तो उस बच्चे को देखते ही सभी दोस्त डर गए और बोले, रामन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। जब सभी लोगों का आमना सामना हुआ, रामन और उसके दोस्तों ने देखा उस शैतानी बच्चे ने राजा और रानी को बंदी बना रखा था और वह बच्चा दिखने में बहुत खौफनाक और खूंखार था। उस बच्चे ने सभी लोगों को देखा और बोला, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? सभी लोग बोले, हम इस हवेली में देखने आए थे कि यहाँ भूत है या नहीं। वह शैतानी बच्चा हंसने लगा और बोला, भूत तुम लोगों के सामने खड़ा है बच्चों। वह बोलो, तुम लोगों को इस जेल का रास्ता किसने बताया? बच्चे बोले, भूत जी, हमने ऊपर राजा जी के कमरे में राखी किताब को पढ़ा और हमें पता चल गया इस हवेली का राज क्या है। भूत हंसा और बोला, बच्चों तुम लोगों को ये बात है ना, जो भी इस हवेली में आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता है। सभी बच्चे डर गए और बोले, भूत जी हमें मत मारो, हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कृपया कर हमें छोड़ दीजिए। भूत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी बच्चे रोने लगे और भूत से हाथ जोड़ने लगे कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भूत को उनकी बात सुन के गुस्सा आया और बोला, ये हवेली सिर्फ मेरी, यह मेरे सिवा कोई नहीं आएगा। इतना बोलकर भूत जैसे ही मुड़ा तभी बच्चों ने भागने की कोशिश की। तभी भूत ने अपनी शक्तियों से सभी लोगों को मर दिया और फिर से उस भूतिया हवेली का राज ही रह गया। को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।